वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये जजमेंट आई है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। पेटिशनर जो है वो एंगेज्ड है इन द सप्लाई ऑफ मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, पार्ट्स एंड इट्स इरेक्शन, कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन का उसका बिजनेस है। पेटिशनर ने अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करी इन फॉर्म GSTR 3B फाइनेंशियल ईयर 17-18 की। रिवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उसे नोटिस भेजा गया जनवरी 20, 2021 को, जिसमें कि उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल की गई इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ डेक्स ऑडिट एंड ऑडिट इंक्वायरी इशू की गई 12 जुलाई 2021 को अंडर सेक्शन 65 सबसेक्शन 6। वाइल रिव्यूइंग द रिटर्न द पेटिशनर नोटिस दैट कि कुछ एरर्स एंड मिस्टेक्स हो गई उससे रिटर्न फाइलिंग में। पेटिशनर ने ITC रॉन्ग कॉलम के अंदर क्लेम कर लिया। आमतौर पर ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है हमसे भी कि रॉन्ग कॉलम में हम ITC क्लेम कर लेते हैं। एंड ड्यू टू ओवरसाइट एंड इनवर्टेंस द पेटिशनर हैज़ कंसिडर जो इम्पोर्ट IGST था जो कि जुलाई 2017 का था, उसने लोकल IGST उसे कंसिडर कर लिया। इम्पोर्ट IGST जो मार्च 18 का था उसे लोकल CGST एंड SGST कंसिडर कर लिया। तो इस रॉन्ग जो उसने अपनी एंट्रीज़ करी या रॉन्ग क्लेम जो उसने कह लीजिए किया, उससे मिसमैच हो गया 3B एंड 2A में। जिसके बाद जो रिस्पोंडेंट है, डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि जो ITC है वो डिसअलाउ होगा। पेटिशनर हैज़ सोट परमिशन ली पेटिशनर ने कि उसे रेक्टिफाई किया जाने की इजाज़त दीजिए कि वो अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर लें, बट उसकी जो परमिशन है उसे रिजेक्ट कर दिया गया और शो कोस्ट नोटिस इशू किया गया 17 जनवरी 2022 को बाय द रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1। अब यहाँ पे जो इशू है कि क्या पेटिशनर को अलाउ किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे उसी को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि पेटिशनर एंटर्ड सर्टेन फिगर्स इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ इट्स 3B, यानी कि 3B की जो फाइलिंग है उसमें उससे गलत कॉलम में कुछ फाइल कर दिया है अपना फिगर्स इन 3B रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 17 एंड मार्च 18 की ड्यूरिंग द वेरी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब GST इंट्रोड्यूस ही हुआ था उस टाइम किसी को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो रॉन्ग कॉलम में जो है उसके द्वारा फिगर्स डाल दी गई। ऑब्जर्व दैट ITC विच इज़ एडमिटली अवेलेबल टू द पेटिशनर, जो कि उसको अवेलेबल होना चाहिए ITC, वो रॉन्ग कॉलम में डाल दिया है। तो इस तरह की एरर्स हैं विच आर बोनाफाइड एंड इनएडवर्टेंट, देयरफॉर a lenient view is required to be taken. Since the tax period involved relate to very first year of the GST regime, जब GST इंट्रोड्यूस ही किया गया था, authorities must avoid a blinkered view while adjudicating and assessing the tax liability of dealer under GST. तो वही चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की कि रेस्पोंडेंट वर अवेयर, जो डिपार्टमेंट है वो अवेयर है ऑफ द एक्चुअल फिगर, उनको पता है कि एक्चुअल फिगर्स क्या हैं या एरर जो है वो की गई है पेटिशनर के द्वारा, बट हैज़ चूजन टू सेलेक्टिवली इग्नोर द IGST इम्पोर्ट अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन ISGATE पोर्टल पर जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे इग्नोर किया गया है। हेल्ड दैट पेटिशनर इज एंटाइटल्ड फॉर द लिमिटेड रिलीफ और बीइंग परमिटेड टू मेक द नेसेसरी चेंजेस। तो यहाँ पे उसे अलाउ किया गया कि वो अपने रिटर्न्स के अंदर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उनको करे। सिंस डूइंग सो वुड नॉट काज, इससे कोई भी नुकसान नहीं है रिस्पोंडेंट को और ना ही रेवेन्यू का, और इस तरह से इस नोटिस को इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है, जो कि जेन्युइन मिस्टेक्स है, बोनाफाइड मिस्टेक्स हैं, वहाँ पे इस तरह के रिलीफ्स पहले भी दिए गए हैं और अब भी मिल रहे हैं। तो आप इनका रेफरेंस ले सकते हैं और अपनी इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं।